Hello everyone, this is study class 8th and today I am here with a new chapter, that is chapter number 3, Mineral and Power Resources Extra Question Answers. First question is, why is CNG considered as eco-friendly fuel? CNG को हम eco-friendly fuel क्यों कहते हैं? Compressed natural gas, that is CNG, is a popular eco-friendly automobile fuel because it causes less pollution than petroleum and diesel. कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि CNG एक पॉपुलर इको फ्रेंडली फ्यूल इसलिए है क्योंकि वो लेस पोल्यूशन क्रिएट करता है, बहुत कम पोल्यूशन क्रिएट करता है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोलियम एंड डीजल। इसका मतलब है कि पेट्रोलियम एंड डीजल बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, तो जो CNG है वो कम पोल्यूशन क्रिएट करता है, इसलिए वो इको फ्रेंडली फ्यूल है। सेकेंड क्वेश्चन इज़ राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मिनरल सॉल्ट। तो मिनरल सॉल्ट के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सीज, लेक्स एंड रॉक्स। इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर। मिनरल सॉल्ट हमें मिलती है सी से, लेक से एंड रॉक से मिलती है, एंड इंडिया लीडिंग प्रोड्यूसर है इसका, मतलब कि मिनरल सॉल्ट का लीडिंग प्रोड्यूसर है इंडिया। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाट आर द टू मेन टाइप्स ऑफ पावर रिसोर्सेज। पावर रिसोर्सेज होते हैं, तो पावर रिसोर्सेज के टाइप्स कौन से हैं? 2 टाइप्स हमें लिखने हैं। पावर रिसोर्सेज में बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। पावर रिसोर्सेज 2 टाइप्स के होते हैं, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज के बारे में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स में। डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज के बारे में। फोर्थ क्वेश्चन इज़ हाउ आर मिनरल्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉम्पोजिशन। मिनरल्स को हमने किस में क्लासीफाई किया है? ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन मिनरल्स आर क्लासिफाइड मेनली एज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज फेरस और नॉन फेरस। मिनरल्स को हमने क्लासिफाई किया है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स में, और जो मेटेलिक मिनरल्स है ना उसमें फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल आते हैं। तो देखो, अगर ये मिनरल्स हैं और इसमें मिनरल्स में आते हैं 2 पार्ट, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, और मेटेलिक में आते हैं फेरस और नॉन फेरस, तो ऐसे इनको डिवाइड किया है पार्ट्स में। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ विच वाज द फर्स्ट कंट्री टू डेवलप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले किस कंट्री ने डेवलप की थी? नॉर्वे वॉज द फर्स्ट कंट्री टू डेवलप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। नॉर्वे ने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप की थी और ये फर्स्ट कंट्री थी। नॉर्वे इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ वेयर आर मिनरल्स फाउंड। मिनरल्स कहाँ मिलते हैं हमें? मिनरल्स आर फाउंड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो मिनरल्स मिलते हैं बहुत सारे, चट्टानों में मिनरल्स मिलते हैं, बहुत सारी रॉक्स में मिलते हैं डिफरेंट तरीके की। मेटेलिक मिनरल्स मिलते हैं इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ हाउ इज़ सॉल्ट ऑब्टेन्ड। सॉल्ट हमें कहाँ से मिलती है और कैसे मिलती है? सॉल्ट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीज, लेक्स एंड रॉक्स। सॉल्ट हमें मिलती है सीज से मिलती है, लेक से मिलती है और रॉक से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ वेयर आर द ओल्डेस्ट रॉक्स इन वर्ल्ड लोकेटेड इन। सबसे पुरानी रॉक्स कहाँ पे है पूरी दुनिया में? द ओल्डेस्ट रॉक्स इन द वर्ल्ड आर इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। सबसे पुरानी रॉक है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ व्हाट आर द कॉमन यूजेस ऑफ मिनरल्स। तो हम मिनरल्स किन किन कामों में यूज़ करते हैं, तो ये लिखना है हमें इसमें। मिनरल्स आर यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज़। मिनरल्स विच आर यूज्ड फॉर जैम्स आर यूजुअली हार्ड। These are then set in various styles for jewelry. मिनरल्स बहुत सारी इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं कामों के लिए। जो मिनरल्स जैम्स के लिए यूज़ होते हैं ना वो हार्ड होते हैं, मतलब कि सख्त होते हैं, एंड मिनरल्स को बहुत सारे स्टाइल्स में ना ज्वेलरी बनाने के लिए सेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ फिलिंग द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। पेट्रोलियम इज़ कॉल्ड एज डैश। पेट्रोलियम को हम क्या बुलाते हैं? पेट्रोलियम को हम क्या कहते हैं? पेट्रोलियम को हम कहते हैं ब्लैक लिक्विड। पेट्रोलियम को हम ब्लैक लिक्विड भी कहते हैं, सो इसका आंसर होगा ब्लैक लिक्विड। पेट्रोलियम इज़ कॉल्ड एज ब्लैक लिक्विड। बी पार्ट इज़ डैश इज़ द प्रोसेस टू टेक आउट मिनरल्स फ्रॉम द रॉक्स। कौन सा प्रोसेस होता है मिनरल्स को बाहर निकालने का रॉक से?
सो इसका आंसर है माइनिंग। माइनिंग प्रोसेस होता है जिससे हम मिनरल्स को बाहर निकालते हैं रॉक से। सी पार्ट इज डैश इज़ अ कंज्यूमेबल मिनरल। कंज्यूमेबल मिनरल कौन सा होता है, मतलब कि किस मिनरल को हम खा सकते हैं। सो सॉल्ट इज़ अ कंज्यूमेबल मिनरल, इसका आंसर है सॉल्ट। डी पार्ट इज 3R स्टैंड्स फॉर डैश डैश एंड डैश। जो 3R's होते हैं ना वो कौन से होते हैं, सो हमें नाम लिखने हैं। रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल आर द 3R's। सो 3R स्टैंड फॉर रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। इसका आंसर है रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। सो इसके आंसर्स है ये, फर्स्ट है ब्लैक गोल्ड, माइनिंग, सॉल्ट, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। We have done with class 8 geography chapter 3 extra question answers. Subscribe for more videos.